अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूं आपकी होस्ट ईशा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं क्रीम ब्लॉक मार्केट में। आज का हमारा टॉपिक है 14 अगस्त के हवाले से। हम लोगों से जानते हैं कि उनको 14 अगस्त के हवाले से पता भी है कि नहीं, पाकिस्तान की तारीख के बारे में पता है कि नहीं है, पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान कब वजूद में आया, ये सारी बातें, थोड़ी मोड़ी बातें और थोड़ा सा फ़नी करेंगे इस चीज़ को और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पे। आज का प्रोग्राम देखना ज़रूर देखिएगा। 14 अगस्त कब आती है? 14 अगस्त को आती है। और कब आती है? पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। कायदे आज़म की बर्थडे नहीं पता। मैं कायदे आज़म की बर्थडे नहीं पता, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान में रह रहे हो। नहीं ना पता, इतना इल्म में होता बता देते। देखा, सच बता रहा वो। नहीं, अपनी कोई नहीं भूलता। भूल गया हूँ मैं। सोचो कब आती है फिर। नहीं आती मुझे। सीरियसली नहीं पता? ये हाल है पाकिस्तानियों का, कायदे आज़म की बर्थडे नहीं पता। आ दो। 14 अगस्त को ही आती है और कब आती है? 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारे कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था। कायदे आज़म की बर्थडे कब आती है? 14 अगस्त 1947 को शायद। कायदे आज़म की बर्थडे कब आती है? जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन आएगी। उस दिन वो पैदा हुए थे, तो वो किस दिन था, कौन सा दिन था? अल्लाह जाने। कौमी लीडर है वो पाकिस्तान का सबसे पहला, आपको ये नहीं पता उसकी बर्थडे कब है? हम वो नहीं मनाते ना, हमारा इधर हम मौला हुसैन का चेला मनाते हैं, हमने ये चीज़ें मनाते हैं। ठीक है, हम कौन सा मनाते हैं, बट एक जिस कंट्री में रहते हैं आपको उसके लीडर का ही नहीं पता, जिसने इतनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया। तो इन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी। हम उनको नहीं याद रख सकते, इनको हमारा याद रखना ज़रूरी है। हम उनको नहीं याद रखते, क्या? हमारा याद इनको रखना ज़रूरी है। आपको इस्लाम, आपका इस्लाम और आपका ये जो दुनियावी मामला है, आपको दोनों को साथ लेके चलते हो ना? नहीं, आप अपने तक रखते हैं, किसी की बात नहीं करते, ना किसी से हम बहस करते हैं, ना किसी कुछ। 14 अगस्त 14 अगस्त को आती है। और कब आती है? अच्छा, 14 अगस्त को क्या हुआ था? ये जो मुल्क है ये आज़ाद हुआ था। आज़ाद किसने कराया था? एक ही हमारे कायदे आज़म। बर्थडे कब आती है मेरी कायदे आज़म? आपकी जान के मैं क्या करूँ? 14 अगस्त 1947 कायदे आज़म कायदे आज़म की इतनी नहीं पता, याद नहीं है। आती है, कुछ आने वाली है अब कुछ महीनों में। कुछ महीनों में नहीं, आइडिया नहीं है, जहन में नहीं है। 14 अगस्त 14 को ही आएगी और 15 को आनी है। चलो, 14 अगस्त को क्या हुआ था ऐसा? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त को। ठीक हो गया। किसने आज़ाद किया था? कायदे आज़म ने और मेरे वालिद साहब ने करना। मैं तुम्हारे वाले साहब कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी दमखम किसी में भी नहीं है। कायदे आज़म की बर्थडे कब आती है? इतने मुश्किल सवाल कर रहे हो आप। बच्चे को बताओ ना, प्ले ग्रुप की क्लास से आप सीखते आ रहे हो, 1 क्लास से 8 क्लास का स्टूडेंट हो के नहीं पता। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कोई और सवाल करे जो कायदे आज़म की बर्थडे 10 कायदे आज़म की बर्थडे आप कोई सान करे, हम पहली दफ़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली दफा यार, कायदे आज़म की बर्थडे नहीं पता लोगों को? कैसा पाकिस्तानी हो भी कि नहीं? नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मर चुका जी, बस फिर पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी मर गया। बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सऊदीया से आया हूँ, 2 साल वहाँ पे लगा के आया हूँ। फिर भी नहीं पाकिस्तान के बारे में पता? दोबारा जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर भी नहीं पता? 3 महीने की छुट्टी पे आया हूँ। चलो मुबारक हो, जाके ज़रूर सर्च करना कि कायदे आज़म की बर्थडे कब आती है। 14 अगस्त को ही आती है और 15 को तो इंडिया की आती है। बस ठीक है। और 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि ये थोड़ा तफसील में जानना चाहेंगे या शॉर्ट बता दूँ आपको? जैसे आपका दिल करे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक पैगाम है हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए कि सबको आज़ादी मुबारक। और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके मतलब भी बात करना चाहूँगा। उनको फरामोश करना इस वक्त यहाँ पे कोई अच्छी बात नहीं होगी। उनको याद रखेंगे तो हम अगली नस्ल को बता सकते हैं कि हमने कितनी जद्दोजहद और कितनी कुर्बानियों के बाद इस खित्ते को हासिल किया है, इस टुकड़े को हासिल किया है। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, इधर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की खातिर इस टुकड़े को लैदा किया गया।
वहाँ पे इंसानियत के हकूक़ जो 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म साहब ने एक बात कही थी, ये सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे अक़लियत के भी हकूक़ उतने हैं। अगर आप पाकिस्तान का झंडा देख लें, जिसको गौर से उसको देखें तो ज़्यादा ग्रीन है, थोड़ा सा उसमें वाइट है। जो वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक चीज़ की याद दिलाता है, तो वो अक़लियत के भी हकूक़ हैं साथ, ठीक है। और जो ग्रीन है वो सारा मुसलमानों का है। बट हमारे अंदर ना पाकिस्तानी मर चुका है, यहाँ पे ये नहीं पता कि कायद-ए-आज़म, ये ज़रूर पता है कि कायद-ए-आज़म है, उनको ये पता है उसकी पिक्चर नोट पर है, उनको ये नहीं पता उनकी बर्थडे कब है। उनकी बर्थडे ज़्यादातर आवाम को बतानी चाहिए। हमें तो स्कूल्स लेवल से इस चीज़ का पता है, ये चीज़ें अवेयरनेस स्कूल लेवल से आनी है, माँ बाप ने बतानी है। अब हम देखने से मीडिया हर क्लास में ना कायद-ए-आज़म का एक टॉपिक होता है, ऐसे होता है, इलामा इकबाल का ऐसे या टॉपिक होता है, उसमें उनकी बर्थडे भी होती है, उनकी जद्दोजहद, वो सारी चीज़ें आई होती हैं, कब डिग्री ली, कहाँ से ली, कैसे ली। लेकिन यहाँ पर आज मैंने जो सर्वे कर रही हूँ ना, उसमें ये है कि कायद-ए-आज़म की बर्थडे ही नहीं पता लोगों को। अब देखें ना, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अगर वो उनकी 25 दिसंबर तो 1876 उनकी जो है वो बर्थडे है। अगर आप उनकी 11 सितंबर 1948 उनकी वफ़ात है, ठीक है। अगर आप इलामा इकबाल साहब को पूछे तो मैं वो भी बता सकता हूँ। 9 नवंबर 1977 उनकी बर्थडे है, और जो 1937 में उनकी वफ़ात है। 11 अप्रैल 1900 उनकी वफ़ात का दिन है, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक, लेकिन बात है कि ये अवेयरनेस आपको स्कूल लेवल पे आएगी। बात रहेगी बाकी पाकिस्तान की मेजॉरिटी, और हम पाकिस्तान में इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान को हम लेके जो सोचा था हमारे कायद-ए-आज़म साहब ने, और जिन्होंने इसका ख्वाब दिया है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम। जो कायद-ए-आज़म का विजन था ना, बाहर गोरे ले गए, वो ले गए हैं, लेकिन हमें भी उस चीज़ को गेन करना चाहिए। यहाँ पे इस्लामी कानून होना चाहिए। आजकल तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं हर चीज़ की। महंगाई को लेकर देख लें आप, बिल्स को देख लें। आवाम का जो पहले अपने घरों के ऊपर झंडियाँ लगाते थे ना, जो मेरी एज के लोग थे, अब वो इस मुल्क को छोड़ कर बाहर जाना चाह रहे हैं। इस चीज़ को आप बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि जो अपने मुल्क का झंडा, जब हम आज से 10-15 साल पहले इस मुल्क की खातिर जो कुछ निकल रहे हैं, अब वो अब देख लेंगे बहुत कूल लोग हो गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं है, फ़र्क नहीं है। क्यों? लोगों को उनको अपना एक दायरे में ही परेशान करके रख दिया गया। आपका साथ वाला जीएम मरे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन इंसानियत नहीं मरनी चाहिए किसी भी लेवल पे। आप बात मर गई है तो उसको बरकरार रखना चाहिए। कैसे रखें? बरकरार इस वजह से आप रखते हैं, बच्चों को आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं। आप बिल्कुल साथ वालों को भी गाइड, जितना आपके हकूक़ इस्लाम देता है ना आपके नेबर को। तो अगर ये एक डर था, एक हदीस भी है कि कुछ लोग कहते थे कि इस चीज़ की टेंशन है कि जायदाद में ज़्यादा ईसा नाम हम साय को देना पड़ जाए, लेकिन इधर मैं देखता हूँ इंसानियत भी ख़त्म हो रही है। आप इधर की जो अवेयरनेस है, सगे माँ बाप को नहीं कोई पूछ रहा। नहीं, माँ बाप का तो हक एक बहुत कुरान मजीद में है, वो उनका तो पूछना बंद कर दिया लोगों ने उनके बारे में भी बात कर। कुछ कर दिया, लेकिन हमें इस चीज़ पे एग्री करना चाहिए कि अगर माँ बाप हैं तो सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान लेवल पे अगर बात करें तो पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप देख लें बॉर्डर पार इंडिया में चले जाएं, अभी देख लें जहाँ पे उनकी हुकूमत, कहीं हिंदुओं की हुकूमत है, और पाकिस्तान 40 करोड़ है वहाँ पे इंडिया में। तो आप वहाँ पे देख लें, कहीं ना कहीं अमन है और कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी है। तो आप शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिएगा, ये जो दिन आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे पे, और बहुत ज़्यादा मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अपने हाथ उठा कर दुआएं कीजिएगा ताकि हमारा पाकिस्तान आगे जाए। और आइंदा नस्ल को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने 14 अगस्त पे प्रोग्राम किया, लेकिन यहाँ की आवाम ऐसी आवाम है, सिर्फ कायद-ए-आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ है उनको किसी को नहीं याद। उनको जस्ट ये पता है कि कायद-ए-आज़म की पिक्चर जो है वो एक पाकिस्तानी रुपीस के नोट के ऊपर नज़र आती है, उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। लेकिन 14 अगस्त पे 14 अगस्त सेलिब्रेशन करने के लिए जो रैलियाँ निकलती हैं, बाजे शोर, ये सारा कुछ बजाने का पता है, लेकिन हिस्ट्री और जिसकी जद्दोजहद से ये बना उसकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।